हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। आज हम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले सिम्बलीन डिस्कस करेंगे। चलिए इसके की फैक्ट्स देखते हैं। इसे लिखा गया था 1610 में एंड 1623 में इसे पब्लिश करवाया गया था। इसका फुल टाइटल है सिम्बलीन किंग ऑफ ब्रिटेन। इसकी सेटिंग रखी गई है एंशिएंट ब्रिटेन में और ये एक रोमांस और ट्रैजिक कॉमेडी है। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जिस समय ये प्ले में जो वक्त दिखाया गया है उस समय ब्रिटेन पर रोम का शासन था। मतलब ब्रिटेन पूरी तरीके से फ्री नहीं था, बल्कि रोमन रूल भी था उसमें। तो ब्रिटेन कुछ न कुछ पैसा ट्रिब्यूट के रूप में रोम को दिया करता था। अब ये स्टोरी से किस तरीके से रिलेटेड है ये हम देखेंगे आगे स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम हमारे कैरेक्टर्स देखते हैं। किंग सिम्बलीन ये ब्रिटेन के राजा हैं। ठीक है, स्टोरी हमारी ब्रिटेन में ही है, बस ये चीज़ याद रखनी है कि रोम का उसके ऊपर ब्रिटेन पर नियंत्रण था। अब इनके दो बेटे हैं जिनका नाम है एरविगरस एंड गिडेरियस। लेकिन ये दो बेटे इनके साथ रहते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही ये पैदा हुए थे इन दोनों बेटों को कोई चुरा ले गया था। तो फिलहाल किंग सिम्बलीन के पास ये दोनों बेटे नहीं हैं। अब साथ ही साथ किंग सिम्बलीन की एक बेटी भी है, इमोजिन। और ये जो इमोजिन है यही उनकी पूरी जायदाद की इकलौती वारिस है, क्योंकि बेटे तो है नहीं, वो तो चोरी हो गए। तो इमोजिन उनके जायदाद की इकलौती वारिस है। अब इमोजिन प्यार करती है किससे? पोस्थमस से। और पोस्थमस भी इमोजिन को प्यार करता है और ये लोग शादी कर लेते हैं। पोस्थमस का एक बहुत ही वफादार नौकर है जिसका नाम है पिसानियो। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स क्लियर हैं। अब आते हैं केएस लूशियस। ये कौन है? ये रोमन एम्बेसडर हैं जो अभी प्ले में ब्रिटेन में आकर किंग सिम्बलीन से ट्रिब्यूट के पैसे की मांग करेगा। नेक्स्ट, सिम्बलीन की एक क्वीन भी है। ये फर्स्ट क्वीन जो है, यानी जिससे ये तीनों बच्चे हैं, एरविग्रस, गेडेरियस एंड इमोजिन, तो इनकी माँ मर चुकी है। यानी पहली क्वीन तो मर चुकी हैं, ये सौतेली माँ है इन तीनों की। ठीक है, अब इनका एक बेटा है जो ये सिम्बलीन से नहीं है, इनकी शादी पहले किसी से हुई होगी, उससे इनका बेटा है क्लॉटन। तो ये दोनों माँ बेटे अलग हैं और ये तीन भाई बहन पहली क्वीन से हैं। ठीक है, इयाशिमो, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि यही हमारे पूरी स्टोरी का विलन है। कॉर्नेलियस, ये एक डॉक्टर हैं और इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो प्ले की स्टार्टिंग में दो जेंटलमैन हैं जो अपने राज्य की मतलब ब्रिटेन राज्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि इमोजिन ने अपने पिता सिम्बलीन और अपनी माँ, यानी जो उनकी सौतेली माँ थी, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर पोस्थमस से शादी कर ली है। मतलब इससे शादी कर ली है चुपके से। दरअसल हाँ, अभी मैंने बताया कि इमोजिन के जो दोनों भाई हैं वो तो बचपन में ही चोरी हो गए थे। तो फ़िलहाल पूरी जायदाद की जो इकलौती वारिस हैं वो इमोजिन है। तो क्वीन चाहती है कि इमोजिन की शादी उसके बेटे क्लॉटन के साथ हो जाए, लेकिन इमोजिन ने शादी कर ली है किससे? पोस्थमस से। अब किंग सिम्बलीन को जैसे ही शादी के बारे में पता चलता है तो वो पोस्थमस को देश से बाहर निकलवा देते हैं। जाने से पहले पोस्थमस इमोजिन के साथ एक मुलाकात करता है और इस मुलाकात में वो उसे एक ब्रेसलेट देता है। इमोजिन भी पोस्थमस को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक अंगूठी देती है और ये दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे रहने की कस्में वस्में खाते हैं। उसके बाद पोस्थमस अपने वफादार नौकर पिसानियो से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम इमोजिन का ख्याल रखना। और ये कहकर पोस्थमस चला जाता है कहाँ? इटली। वो चला जाता है इटली। अब क्वीन को ये लगने लगता है कि ये जो पिसानियो है, ये इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं क्वीन की, मतलब क्वीन जो चाहती है, तो उसको पूरा करने में ये एक तरीके से क्या टांग अड़ाएगा। तो क्वीन इसका एक रास्ता निकालती है। क्वीन पिसानियो को रास्ते से हटाने के लिए कॉर्नेलियस, जो कि कोर्ट डॉक्टर है, उससे जहर मंगवाती है और पिसानियो को वो जहर देती है और उसे कहती है कि ये एक दवा है, ये एक मेडिसिन है। जब भी तुम्हें वीकनेस लगेगी ना तो इसे पी लेना। अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम्हारी सारी वीकनेस चली जाएगी और तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉर्नेलियस है ना, ये जो डॉक्टर है, इसने भी अपना दिमाग चलाया कि आखिर क्वीन को जहर चाहिए क्यों।
तो इसके इरादे तो नेक नहीं लग रहे। इसलिए इस डॉक्टर ने क्वीन को जहर ना देकर एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन दे दी। मतलब एक ऐसी दवा दी जिसको यदि कोई पी लेता है तो वो कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि वो मर गया है, लेकिन वास्तव में वो मरता नहीं है। बेसिकली वो जहर नहीं था, वो एक स्लीपिंग मेडिसिन थी। अब ये सीन हम यहीं रोकते हैं और हम चलते हैं इटली। इटली में कौन है? हमारा हीरो पोस्थोमस, जिससे इमोजन ने शादी की है। तो इटली में पोस्थोमस को कुछ अपने जानने वाले मिलते हैं, जिसमें इयाशीमो भी है। ठीक, अब इयाशीमो के साथ एक दिन पोस्थोमस बातें कर रहा होता है, तो बात आती है लेडीज़ वर्च्यूज़ की, मतलब कि औरतों में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, लेडीज़ वर्च्यूज़ की बात आती है। अब इस बात पे पोस्थोमस पीछे नहीं रहता, वो अपनी बिलवेड कौन इमोजिन की खूब तारीफ़ करता है। तो इस पर इयाशीमो से शर्त लगा लेता है कि मैं इमोजिन को अनफेथफुल साबित कर दूंगा। अब पोस्थोमस को भरोसा था कि इमोजिन तो ऐसी है ही नहीं, तो वो भी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ये अंगूठी जो इमोजिन ने मुझे दी थी, जो कि हीरे की अंगूठी थी, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब इयाशीमो ब्रिटेन के लिए निकल पड़ता है। कहाँ जाने के लिए? इमोजिन के पास, ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। ठीक है, अब यहाँ याशीमो इमोजिन को सेड्यूस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है क्योंकि इमोजिन वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी। तो इयाशीमो के पास एक दूसरा प्लान होता है। वो इमोजिन से कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम कैसी हो, चलो अब ये सब छोड़ो, एक काम करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बक्सा है, क्या तुम अपने कमरे में रख सकती हो? तो इमोजिन बेचारी सीधी सादी होती है, वो मान जाती है, कहती रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन दरअसल उस बक्से में कुछ होता नहीं है, बल्कि ये इयाचीमो खुद बैठा होता है। ठीक है, और ये बक्स जब इमोजिन अपने कमरे में जाकर सो जाती है, तो आधी रात के बाद ये इयाचीमो उस बक्से से निकलता है और पूरे कमरे का जायज़ा लेकर सारी डिटेल्स नोट करता है, सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कि मैं उसके कमरे में गया था। और साथ ही साथ इमोजिन जो ब्रेसलेट पहने होती है ना, जो पोस्थोमस ने दिया था, वो उस ब्रेसलेट को भी उसके हाथ से उतार लेता है। और साथ ही साथ इमोजिन के ब्रेस्ट पे एक तिल होता है, उस तिल को देख लेता है। मीन्स ये पोस्थोमस को दिखाने के लिए कि मैंने उसके इंटीमेट पार्ट्स भी देखे हैं। अब क्या होता है? अब इयाशीमो पोस्थोमस के पास आकर ये सारे सबूत दिखाता है। तो पहले पहले तो जो पोस्थोमस होता है वो मानता ही नहीं है, कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब इयाशीमो पोस्थोमस को वो इमोजिन की तिल वाली बात बताता है, तो पोस्थोमस को यकीन हो जाता है कि वाकई में जो इमोजिन है वो अनफेथफुल है। ठीक है, तो शर्त के मुताबिक पोस्थोमस अपनी अंगूठी जो कि इमोजिन ने उसे दी थी, वो उतार कर इयाशीमो को दे देता है। और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा आता है कि और बिना हकीकत जाने ही वो अपने वफादार नौकर पिसानियो, जिसको कि वो इमोजिन की देखरेख के लिए छोड़ के आया था, उसको एक मैसेज भिजवाता है कि तुम इमोजिन को वेल्स में बुलाकर मार डालो। मतलब और एक लेटर वो इमोजिन को भी लिखता है कि मैं वेल्स में तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिससे बेचारी वो दौड़ी दौड़ी वहाँ पर जाती है। अब क्या होता है? इसी बीच रोम साम्राज्य से एक एम्बेसडर यानी केयस लूशियस, ये जो एम्बेसडर हैं, ये अपने ट्रिब्यूट का पैसा कलेक्ट करने के लिए इंग्लैंड आता है। लेकिन किंग सिम्बलिन अपने क्वीन और अपने बेटे क्लॉटन के कहने पर उसको ट्रिब्यूट का पैसा देने से मना कर देता है। मतलब क्वीन और क्लॉटन ये बोलते हैं कि ट्रिब्यूट का पैसा क्यों देना, ब्रिटेन खुद आत्मनिर्भर है, बहुत ऐंठन में ये लोग बोलते हैं। तो इससे जो लूशियस है ना, ये सिम्बलिन को रोम का दुश्मन समझने लगता है और कहता है कि अब हम ब्रिटेन पर अटैक करेंगे। इधर क्लॉटन जो है ये इमोजिन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इमोजिन इसे फटकारते हुए कहती है कि तुम तो मेरे पोस्थोमस के बेकार कपड़ों के बराबर भी नहीं हो। तो उससे क्लॉटन को बहुत गुस्सा आता है और वो इमोजिन से बदला लेने की ठान लेता है।
दूसरी तरफ इमोजिन को मारने का आदेश मिला था ना इस पिसानियों को, तो ये आदेश पाकर पिसानियों से वेल्स ले जाता है, लेकिन वहाँ ले जाकर वो उसे मारता नहीं है, बल्कि वो उसे हकीकत बता देता है कि पोस्थोमस को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसने मुझे ये लेटर भेजा है तुम्हें मारने के लिए। अब इमोजिन को इस बात से बहुत दुख होता है कि पोस्थोमस उस पर शक करता है। इस पर पिसानियो उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, एक आदमी का गेटअप कर लो और ज़रा पता तो करो कि पोस्थोमस ऐसा चाहता क्यों है, उसे क्या हो गया है कि वो तुम्हें मरवाना चाहता है। तो इमोजिन उसकी बात मान लेती है और बिल्कुल वो आदमी का ड्रेसअप कर लेती है और अपना नाम रखती है फिडेल। तो अब इमोजिन हो गई फिडेल, तो अब हम इसे फिडेल कहकर ही पुकारेंगे, ठीक है। अब जाते जाते पिसानियो इमोजिन को वही क्वीन वाली दवा दे देता है जो क्वीन ने उसे दी थी, ये बोलकर कि ये एनर्जी वाली दवा है, वही दे देता है और इमोजिन से कहता है कि जब भी तुम्हें अनवेल फील हो तो ये पी लेना, तो तुम्हें फिर से एनर्जी आ जाएगी। अब वापस से ब्रिटेन लौटने पर यह पता चलता है कि इमोजिन तो गायब है, क्योंकि इमोजिन तो फिडेल बनकर अब जा रही है कहाँ, अपने पोस्थोमस को ढूंढने, ठीक वहाँ जा रही है, तो वो तो गायब। अब क्लॉटन जो कि क्वीन का बेटा था, वो पिसानियो से कहता है कि इमोजिन कहाँ है, तो इस पर पिसानियो से बताता है वो तो पोस्थोमस से मिलने गई है, ठीक है। अब क्लॉटन को इमोजिन के ठिकाने का पता चल जाता है, तो वो बदला लेने के लिए, क्योंकि इमेजिन ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी ना, तो उससे बदला लेने के लिए वो पहले पोस्थोमस जैसे कपड़े खरीदता है और प्लान करता है कि वो पोस्थोमस का गेटअप बनाकर वेल्स जाएगा और वहाँ जाकर वो पोस्थोमस को तो मार देगा और इमोजिन का रेप कर लेगा। इधर इमोजिन फिडेल के गेटअप में जंगल में रास्ता भटक जाती है, तो रास्ता भटक कर वो एक गुफा में पहुंचती हैं, जहां बिलेरियस नाम का आदमी अपने 2 बेटों के साथ वहां रहता है। वो इमोजिन को खाना वाना देते हैं, ठीक है, बेचारी भूखी थी तो खाना वाना देते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि बिलेरियस जो अपने 2 बेटों के साथ रहता है, वो 2 बेटे बिलेरियस के नहीं बल्कि किंग सेम्बलिन के ही हैं, मतलब एरविगेरस एंड गिडेरियस हैं, जिन्हें बिलेरियस ने ही बरसों पहले चुराया था। अब इसने चुराया क्यों था? दरअसल ये जो बिलेरियस था ना, ये सालों पहले राजा सिम्बलिन के ही दरबार का सदस्य था और इस पर किसी ने राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया था, जिससे सिम्बलिन ने इसको सज़ा दे दी थी। तो अब इसने किंग से बदला लेने के लिए इसके दोनों बेटों को चुरा लिया था, तो ठीक है। और इन दोनों बेटों का नाम रख दिया था कैडोल और पॉलीडोर, लेकिन हम इनको एरविगेरस और गिडेरियस ही बोलेंगे क्योंकि ये इनके रियल नेम है, ओके। अब जब इमोजिन इनके पास पहुंच चुकी है, ये लोग उसको खाना वाना दे चुके हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको एक कुक के रूप में रख लेते हैं कि ठीक है, आज से तुम ना, हम तुमको कुक का काम देते हैं, तुम हमारे लिए खाना वाना बनाओगे। अब अगले दिन ये जो फिडेल है, इसको ये लोग काम देकर चले जाते हैं खुद कहाँ, शिकार पर, यानी जंगल पर, जंगल में। और जंगल में हमें पता है क्लॉटन जो है वो पोस्थोमस के कपड़े पहने घूम रहा है, पोस्थोमस बन के घूम रहा है। तो जंगल में इन तीनों की मुलाकात होती है किससे? क्लॉटन से। किसकी? एरविगेरस, गिडेरियस और बिलेरियस की मुलाकात होती है किससे? क्लॉटन से। अब इनके बीच में कुछ झगड़ा सा हो जाता है, ठीक है, क्लॉटन और गिडेरियस के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इस पर वो क्या करता है, दोनों मतलब मरने मारने की बात आ जाती है, तो गिडेरियस क्लॉटन का सर जो है वो धड़ से अलग कर देता है और उसका जो पूरी शरीर है, बाकी का शरीर, वो वापस से गुफा में ले आता है। जब वो गुफा में आता है तो देखता है कि यहाँ पर जो इमोजिन है वो तो मरी पड़ी है। अरे इमोजिन को किसने मार दिया? दरअसल इमोजिन मरी नहीं थी, वो बेचारी बहुत दुखी थी, तो उसे वीक फील हो रहा था, इसलिए उसने पिसानियो की दी हुई वही मेडिसिन पी ली जो कि स्लीपिंग मेडिसिन थी, जो क्वीन ने पिसानियो को दी थी। तो अभी वो कुछ देर तक ऐसी लग रही है कि वो मरी हुई है,
लेकिन इन लोगों को तो लगता है कि इमोजिन मर गई हैं। तो ये दोनों इमोजिन यानी कि जो अभी फिडेल के रूप में है, लड़के के रूप में है, उसकी बॉडी को और साथ ही साथ क्लॉटेन की बॉडी को पास में ही फूल पत्तियों से ढक देते हैं, ठीक, एक तरीके से दफना देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब फिडेल को होश आता है तो वो क्लॉटन को मरा हुआ पाती है, लेकिन वो उसे पोस्थोमस समझती है क्योंकि क्लॉटन ने गेटअप कर रखा है पोस्थोमस का और मुंडी उसकी है नहीं, तो वो समझती है कि ये कौन है, पोस्थोमस है। तभी वहाँ लूशियस अपनी आर्मी लेकर पहुँचता है, क्या करने के लिए, ब्रिटेन पे अटैक करने के लिए, और वो फिडेल से मिलता है तो वो फिडेल को अपना ख़ास आदमी बना लेता है। इधर ये दोनों बेटे जो एरविगेरस और गिडेरियस हैं, ये दोनों ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इन लोगों को जब पता चलता है कि ब्रिटेन और रोम में लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है, तो ये दोनों कहाँ, ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं, जिसमें बिलेरियस उनका साथ तो नहीं देना चाहता, लेकिन बेमन से फिर उसको उनका साथ देना पड़ता है। मतलब ये तीनों लड़ने वाले हैं किधर से, ब्रिटेन की तरफ से। और पिसानियो जो है ये पोस्थोमस को खून से सना हुआ एक रुमाल भेजता है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि उसने इमोजिन को मार दिया है। अब इमोजिन की मौत की खबर सुनकर, तो इसकी खबर सुनकर पोस्थोमस बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो दुखी होकर क्या करता है, रोमन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वो कहता है कि मतलब उसके मन में होता है कि वो लड़ेगा ब्रिटेन की तरफ से, और लड़ते ही लड़ते वो क्या होगा, वो मर जाना चाहता था, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने इमोजिन को मरवा दिया है, उसे ऐसा लग रहा है, ठीक। अब रोम और ब्रिटेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटेन की जीत होती है इसमें, बेसिकली रोम हार जाता है। तो पोस्थोमस को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो रोमन आर्मी का गेटअप किए हुए था ना, रोम की तरफ से लड़ रहा था। अब जेल में पोस्थोमस को नींद आ जाती है। नींद में वो अपने पूर्वजों की आत्माओं को देखता है, ठीक। वो जो आत्माएं हैं वो उससे कहती हैं कि पोस्थोमस के लिए आगे का जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जैसे ही वो जागता है तो उसे किंग सिम्बलिन के सामने ले जाया जाता है। तभी वहाँ खबर आती है कि अपने बेटे क्लॉटेन के गम में क्वीन की मौत हो गई है। मतलब यहाँ पे क्वीन मर गई है, क्लॉटेन को तो जंगल में मार ही दिया गया था उसका सर अलग करके। अब टेंट में, यानी वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं ना, सारा युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर सारे रोमन्स, जो बचे हुए रोमन्स हैं जिनको कैद कर लिया गया है उनको, साथ ही साथ इयाशीमो को, और लूशियस तो होता ही है वहाँ पर, और बिलेरियस भी, और साथ में एरविगेरस, गिडेरियस, सब के सब वहाँ कहाँ आ गए हैं, टेंट में, ठीक। और इमोजिन भी उसके साथ है फिडेल के रूप में। क्यों? क्योंकि लूशियस ने इसे अपना खास आदमी बना लिया था ना, तो ये भी वहाँ पर है। अब सिम्बलिन रोमन कैदियों को मारने का आदेश देता है कि जाओ, ले जाकर सबको मार दो। लेकिन लूशियस बेचारे, इसको ना तरस आ जाता है, किस पे, फिडेल पे, कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो मैंने अभी अभी खास आदमी बनाया था। तो वो सिम्बलिन से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी जान बख्श दो, ठीक है। तो सिम्बलिन को भी थोड़ा सा तरस सा आ जाता है और वो उसकी जान बख्श भी देता है, और साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि तुम अगर कुछ मुझसे मांगना चाहो, मतलब फिडेल से बोलता है अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगना चाहो तो एक विश मांग सकते हो। तो फिडेल ये मांगता है कि ये जो इयाशीमो है ना, इससे ये उगलवाया जाए कि इसके हाथ में, उसकी उंगली में जो अंगूठी है वो उसको कहाँ से मिली। तो काफ़ी देर के बाद इयाशीमो को ये कबूल करना पड़ता है कि उसने कैसे धोखे से इमोजिन को बेवफा साबित किया था और पोस्थोमस ने ये रिंग उसे दी थी। अब पोस्थोमस ये सुनकर पागल सा हो जाता है कि मैंने तो मतलब फालतू में इमोजिन पे इतना शक किया। तो वो इयाशीमो को मारने की कोशिश करता है। तो इसमें जो इमोजिन है फिडेल के रूप में, ये पोस्थोमस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोस्थोमस उससे भी धक्का दे देता है। अब पिसानियो ये डिस्क्लोज कर देता है सबके सामने कि जो फिडेल है यही इमोजिन है, और ये भी बताता है कि वेल्स में क्लॉटन है, मतलब क्लॉटन वेल्स में गया हुआ है। इस पर गिडेरियस, इसी ने मारा था ना क्लॉटन को, तो इस पर गिडेरियस बताता है कि उसने तो क्लॉटन को जान से मार दिया है, जिससे किंग सिम्बलिन बहुत गुस्सा होते हैं। भाई वो तो अपना बेटा मानते थे ना उसको, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर ना चाहते हुए भी ब्लेरियस को ये बताना पड़ता है कि ये जो एरविगेरस एंड गिडेरियस हैं, एरविगेरस एंड गिडेरियस हैं, ये दोनों आपके ही बेटे हैं, क्योंकि सिम्बलिन बहुत गुस्से में था।
ये सुनकर किंग और इमोजिन बहुत ही खुश होते हैं। तो किंग सिम्बलिन जितने भी रोमन्स कैद होकर आए होते हैं ना, उन सबको माफ़ कर देते हैं। जिनकी अभी जान जाने वाली थी वो सबको माफ़ कर देते हैं और ये घोषणा करते हैं कि ब्रिटेन पर रोम का ही राज्य रहेगा, और मतलब ट्रिब्यूट का पैसा भी वो लूशियस को दे देते हैं। अब यहीं पर हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।